जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ में एकत्र हुए तथाकथित धरना करने वालों ने साफ हवा की मांग नहीं बल्कि दोस्तों देश विरोधी माओवादी नारेबाजी का तांडव मचा दिया। हिडमा अमर रहे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा और हिडमा लाल सलाम जैसे नारों से इन गद्दारों ने शहीदों के स्मारक पर माओवादी कमांडर माडवी हिडमा का गुणगान किया, जो महज 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर किया गया था। दोस्तों, ये वही हिडमा है जिसके नेतृत्व में सैकड़ों जवान शहीद हुए, गांव जला दिए गए और आदिवासी मासूमों की हत्याएं कर दी गई। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को तो बस अवसर मिला था प्रदूषण का बहाना बना करके देश की एकता को चोट पहुंचाने का। दिल्ली पुलिस ने अब इनकी पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी है। पुलिस जब इन्हें घसीट करके लेकर के गई है तो इन्हें अपने मौलिक अधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की याद आने लगी है। लेकिन क्या किसी एंटी नेशनलिस्ट को, क्या किसी नक्सलाइट को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप ग्लोरीफाई करोगे? एफआईआर में दोस्तों अब नई धाराएं जोड़ करके इन्हें गद्दारी के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कोर्ट ने 22 गद्दारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां पर अब उनके लाल सलाम जेल की दीवारों से टकराएंगे। यह कार्रवाई न केवल कानून का राज है बल्कि राष्ट्र प्रेमियों के लिए एक साफ संदेश है कि गद्दारी का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। दिल्ली समन्वय समिति के बैनर तले इंडिया गेट पर एकत्र सैकड़ों कार्यकर्ता, जिनमें आईसा यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन यानी कि जेएनयूएसयू जैसे वामपंथी संगठनों के लोग शामिल हो गए थे। प्रदूषण के खिलाफ में स्वच्छ वायु की मांग कर रहे थे। लेकिन जल्द ही यह शांतिपूर्ण धरना हिंसा और देश विरोधी नारों का अड्डा बन गया। और जब बात जेएनयू की आए तो जेएनयू के छात्र इस तरीके की हरकतें करें, यह हो नहीं सकता। पुलिस को पहले से ही सूचना थी कि ये लोग जंतर मंतर के बजाय दरअसल सी हेक्सागोन क्षेत्र में इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं दी गई थी। यातायात को रोक करके हंगामा मचाया गया और जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो पेपर स्प्रे फेंक करके हमला बोला पुलिसकर्मियों के ऊपर। कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिन्हें आरएमएल अस्पताल में लेकर के जाना पड़ा। लेकिन असली घाव तो दोस्तों वो नारे थे जो देश के खिलाफ में लगाए गए, माडवी हिडमा के समर्थन में लगाए गए, जो एक कुख्यात माओवादी कमांडर था। हिडमा ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के जंगलों में सुरक्षा बलों पर काउंटलेस हमले करवाए हैं, गिनती नहीं कर सकते आप लोग। निर्दोषों की हत्या करवाई गई। 18 नवंबर को सुरक्षा बलों ने उसे मुठभेड़ में मार दिया, जिसे पुलिस ने माओवादी हिंसा के खिलाफ में एक बहुत बड़ी सफलता बताया था। और ये गद्दार उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं देश की धड़कन इंडिया गेट पर खड़े होकर के। फिर भी इन प्रदर्शनकारियों को हिडमा हीरो लग रहा है। यह प्रदूषण का विरोध नहीं दोस्तों, बल्कि माओवादी विचारधारा का सीधे तौर पर ग्लोरिफिकेशन या फिर प्रचार था, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने का काम करता है। ऐसे गद्दारों को इंडिया गेट जैसे पवित्र स्थल पर घुसने का हक ही नहीं देना चाहिए। इन तथाकथित क्रांतिकारियों की करतूतों का इलाज दिल्ली की पुलिस ने तुरंत कर दिया। कर्तव्य पथ थाने में 6 और संसद मार्ग थाने में 17 लोगों के खिलाफ में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सोमवार को भी अदालत में इनकी जब पेशी की गई तो पेशी के दौरान पुलिस ने साफ कहा कि ये नारे माओवादी समर्थक थे, जो राष्ट्रीय एकता के सीधे तौर पर खिलाफ है। नतीजा क्या निकला? एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 197 को जोड़ दिया गया, जो झूठी संरचनाओं के प्रसार से भारत की संप्रभुता, एकता या फिर सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला है। वैसे इनके खिलाफ में अगर एनएसए भी लगाया जाए तो वो भी कम है। अपराधों से ये धारा निपटती है। कर्तव्य पथ एफआईआर में धाराएं 74, धारा 79, 115(2), 132, 197, 221 और 223 को शामिल किया गया है, जबकि संसद मार्ग में 223A, 132, 221, 121A और 126(2) ये धाराएं दोस्तों पुलिस पर हमले, अवैध जमावड़े, ताबड़फोड़ और जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कवर करती हैं। कुल मिलाकर के 23 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें से 22 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ये गद्दार तिहाड़ या फिर मंडोली जेल में सड़ेंगे, जहां पर उनके हिडमा अमर रहे के नारे जेल के बैरकों में भले ये गूंजाते रहें। लेकिन दोस्तों सिर्फ साथियों को
इनके जितने भी हैं जो पेपर स्प्रे लेकर के निकले थे उनका भी इलाज होना जरूरी है। पुलिस का दोस्तों ये कदम बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि वामपंथी गुट अक्सर पर्यावरण या फिर सामाजिक मुद्दों का बहाना बना करके माओवाद का जहर फैलाते हैं। सोनम वांगचुक का केस आप देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने दोस्तों साबित कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, गद्दारों के लिए तो और भी सख्त। ये प्रदर्शनकारी कौन है? दिल्ली समन्वय समिति के नाम से इकट्ठे हुए ये लोग वही हैं जो जेएनयू और अन्य कैंपसों से निकल करके क्रांति का ढोंग करते हैं। प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है। दिल्ली की हवा जहरीली है, बच्चे सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इन गद्दारों ने इस प्रदूषण प्रोटेस्ट को हथियार बनाया। स्वच्छ वायु की मांग के बीच में माओवादी नारेबाजी करने लगे। माडवी हिडमा जैसे आतंकियों का समर्थन करना क्या राष्ट्रभक्ति है? बिल्कुल भी नहीं। यह खुले तौर पर राष्ट्र के प्रति गद्दारी है और ऐसे अराजक तत्वों को हमेशा मुद्दों का दुरुपयोग करना आता है। किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का साथ, सीए विरोध में पाकिस्तानी झंडे फहराना और अब प्रदूषण के धरना प्रदर्शन में माओवादी का प्रचार करने लगना। जेएनयू, एसयू और आईसा जैसे संगठन बार बार ऐसे विवादों में फंसे हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना बना करके देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। इंडिया गेट पर यह नंगा नाच इसलिए शर्मनाक है क्योंकि यह शहीद स्मारक है जहां पर जवानों की शहादत का सम्मान होता है, ना कि आतंकवादियों का गुणगान। इन गद्दारों को सबक मिलना चाहिए था कि भारत मां की गोद में गद्दारी की कोई भी जगह नहीं है। कोर्ट का दोस्तों ये फरमान, न्यायिक हिरासत, इन्हें आईना दिखाता है कि जेल ही इनका दरअसल असली धरना स्थल है। अब जेल में बैठ करके ये करते रहिए कि कितने हिडमा जेल में डालोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हिडमा को लाल सलाम आप देते रहिए सलाखों के पीछे। दोस्तों ये घटना महज एक प्रदर्शन नहीं बल्कि माओवादी विचारधारा के प्रसार की साजिश का हिस्सा था। माडवी हिडमा छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा में सक्रिय था, जहां पर उसके हमलों में 200 से ज्यादा जवानों की जान ली गई थी। 200 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं और इन घटिया जो प्रदर्शनकारी हैं ये एक नक्सलाइट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। 18 नवंबर की मुठभेड़ में उसका अंत हुआ, लेकिन उसके समर्थक दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। प्रदूषण विरोध को माओवादी प्रोपेगेंडा से जोड़ना बेहद ही खतरनाक है। यह आदिवासी इलाकों में नक्सलियों को हवा देता है। सरकार ने माओवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है, लेकिन ऐसे शहरी नक्सली पीछे से जहर घोलते दिखाई देते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे संगठनों पर नजर रखनी होगी ताकि पर्यावरण जैसे नेक मुद्दे गंदे ना बने। जनता भी जागरूक हो रही है। प्रदूषण रोकना जरूरी है, लेकिन गद्दारों का साथ देना यह सबसे बड़ा अपराध है। अगर आपको दिल्ली के प्रदूषण की वाकई में चिंता थी, और यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, लोगों की जान पर बनाई है, लोगों को सांसें लेने में तकलीफ हो रही है, आप इसको लेकर के धरना प्रदर्शन करते, आप सरकार से उनकी जवाबदेही मांगते। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने दिनों से सत्ता पर काबिज बैठा था, कभी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के हाय हाय के नारे लगते हुए नहीं दिखाई दिए। कभी कोई प्रोटेस्टर रोड पर उतर करके हिडमा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था। लेकिन छोड़िए वो सब राजनीतिक मुद्दों को दरकिनार करते हुए अगर प्रदूषण को लेकर के एयर पॉल्यूशन की अगर बात की जा रही है, उस एयर पॉल्यूशन की अगर बात की जा रही है, उसके लिए अगर सरकार की जवाबदेही को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यकीनन तौर पर एक ये सराहनीय कदम था। लेकिन उसके नाम पर आप प्रोटेस्ट में हिडमा अमर रहे, हिडमा को लाल सलाम, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, ये नारेबाजी कहां से आ रही थी? ये किसके इशारे पर माओवादी नैरेटिव को देश की कैपिटल में, और वो भी उस जगह पर जहां पर शहीदों की स्मारक बनी हुई है। 200 से ज्यादा बीएसएफ के जवानों की हत्याएं करी हैं इसने, माओवादी ने 200 से ज्यादा जवानों को शहीद किया है, और उसके ग्लोरिफिकेशन में इंडिया गेट पर खड़े होकर के जहां पर शहादत की स्मारक बनी हुई है, वहां पर यह सब कुछ नौटंकी होने लगती है प्रदूषण के नाम पर। कौन ये माओवादी नैरेटिव फैलाने के लिए इन जैसे जो है गद्दारों को दिल्ली की सड़क पर खड़ा करता है? कौन इनके पीछे खड़े हुए, उनका भी गिरफ्तार होना बेहद ही जरूरी है। बहरहाल अब पूरी की पूरी लेफ्ट लॉबी एकदम से निकल करके सामने आ जाएगी, और ये लेफ्ट लॉबी आपको कहती हुई दिखाई देगी कि इस देश में अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। जैसे ही मुंह खोलते हैं तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मुझे नहीं लगता कि
किसी को भी इसकी जरूरत है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश के गद्दारों के लिए, माओवादियों के लिए, आतंकियों के फेवर में आप दिल्ली की सड़क पर, दिल्ली की राजधानी देश की राजधानी में खड़े होकर के इस तरीके के घटिया नारेबाजी करते हैं, तो यकीनन तौर पर पुलिस की कार्रवाई तो होनी ही थी। और अब जब यह कानूनी हंटर चला है, कोर्ट ने बड़ा फरमान जारी किया है, तो पूरी लिबरल लॉबी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिडमा लाल सलाम, कितने हिडमा मारोगे, ये जेल में क्या हाल करती है इनका पुलिस, और इनकी सुताई तो बहुत जरूरी और होनी भी चाहिए। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।